नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दोस्तों पिछले दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। ये दोस्तों पार्ट इसका सेकंड है। पहला पार्ट दोस्तों चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको जाके नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? भूपेंद्र नाथ बोस, चित्तरंजन दास, रास बिहारी घोष या महात्मा गांधी? अगर दोस्तों आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पहले का सही हो जाएगा। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तुलुनी महोत्सव मनाया जाता है? महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं। तुलुनी महोत्सव मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। तुलुनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। तुलुनी महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? दिल्ली उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय? तो थर्ड का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? मदन मोहन मालवीय ने, दादा भाई नौरोजी ने, JB कृपलानी ने या महात्मा गांधी जी ने? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रांची, शिलोंग, देहरादून या झांसी में? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, झांसी में दोस्तों राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन डी इसका पांचवें का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत के देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? कपिल देव, महेश भूपति, लिएंडर पेस या सचिन तेंदुलकर? प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, लोक चित्रकला की पट्टा चित्रशैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? पट्टा चित्रशैली बिहार, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा? तो पट्टा चित्रशैली का संबंध है दोस्तों उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST कब लागू किया गया? 1 जनवरी 2018, 1 जुलाई 2017, 1 अक्टूबर 2017 या 1 अप्रैल 2017? भारत में GST कब लागू किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ऑप्शन डी है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो 10वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति है वही दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं।
अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजन हुआ, वह कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ? यानी कि बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ, तो ये कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह उसमें विभाजन हुआ, या द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली, या चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन? बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगीति में 2 भागों में डिवाइड हुआ था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन में हुई थी, उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। ऑप्शन डी 11वें का सही है। तो दोस्तों, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, और इसका अध्यक्ष थे महाकश्यप, और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति, इसके अध्यक्ष थे सभाकामी, और शासनकाल था उस समय कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति ये मोगलीपुत्तिस के अध्यक्षता में हुई थी, और इसके अशोक के शासनकाल में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। चौथी है दोस्तों जो कुंडलवन में हुई थी, इसके अध्यक्षता वसुमित्र या अश्वघोष ने करी थी, और ये दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कहाँ से शुरू की थी? साबरमती से, चंपारण से, सेवाग्राम से, या शांति निकेतन से? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कहाँ से शुरू की थी? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साबरमती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल चक्र के दौरान पौधे का कौन सा भाग वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है? तना, शाखाएं, पत्तियां? ऑप्शन डी जड़ें। जल चक्र के दौरान पौधे का कौन सा भाग वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो 13वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? चौहान राजवंश, चोल राजवंश, चेर राजवंश, या पांड्य राजवंश? दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चौहान राजवंश दोस्तों दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ये दोस्तों राजस्थान, वहाँ पे चौहानों ने शासन किया था। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कामाख्या माता का मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या माता का मंदिर गुजरात, राजस्थान, असम, या मिजोरम में? कामाख्या माता का मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा, असम में दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, या शैवाल? सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, निम्न में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। विषाणु को सूक्ष्म जीव को की सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? बीजिंग, पेरिस, टोक्यो, या लॉस एंजिल? 2024 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित होने वाले हैं? 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसलों की कटाई आमतौर पर कब की जाती है? जुलाई से अगस्त के महीने में, जनवरी से फरवरी, मार्च या जून, और सितंबर अक्टूबर? जो रबी की फसलें होती है उनकी कटाई आमतौर पर किस माह में की जाती है? तो 18वें का सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जून और मार्च में इसकी कटाई होती है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, या मिजोरम? डाफला की पहाड़ियाँ, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डाफला की पहाड़ियाँ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, 19 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल
द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 2, 3, 4 या 5? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। ये अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का विकसित किया था। गुरुमुखी लिपि को किस गुरु ने विकसित की थी? गुरु रामदास, गुरु अंगद जी, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव? ट्वेंटी वन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा। गुरु अंगद जी ने ये गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। अगला प्रश्न, पारंपरिक पंखीड़ा लोक गीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? पंखीड़ा लोकगीत है, ये किस राज्य से संबंधित है? 22वां का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पंखीड़ा दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथकली, कथक या भरतनाट्यम? शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण जी का संबंध किस शैली से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनका संबंध कथक से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो जाती है? उच्च रक्तचाप के टाइम, निम्न रक्तचाप के टाइम या मनोभ्रंश या दस्त, डायरिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दस्त के समय सोडियम की कमी हो सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक MS एक्सेल में एक वैलिड सेल एड्रेस नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा AB5। ये दोस्तों एक वैलिड सेल एड्रेस है। 25 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी ये दोस्तों वैलिड नहीं माने जाते हैं एक्सेल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गायक थे? MS सुब्बुलक्ष्मी, भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, बॉम्बे जयश्री? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गायक, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, MS सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? जास्कर, गंगा की, चंबल नदी की, यमुना की या सिंधु की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जास्कर दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगर दोस्तों आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा, उर्जित पटेल, RC भार्गव या रघुराम राजन? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, तो इसका सही आंसर है दोस्तों उर्जित पटेल। ये दोस्तों उर्जित पटेल जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 10 मार्च, 5 जून, 7 सितंबर या 5 सितंबर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ब्राउज़र के अंतिम टाइप पर स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Alt+9, कंट्रोल के साथ में A प्रेस करेंगे तब, कंट्रोल के साथ में 9 प्रेस करेंगे तब, या कंट्रोल के साथ में I प्रेस करेंगे तब? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल के साथ में 9 प्रेस करेंगे तब, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? महाराजा गंगाधर राव नेवालकर, मोरोपंत तांबे, तात्या टोपे या पेशवा बाजीराव, जो 1857 क्रांति की वीरांगना थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा गंगाधर राव नेवालकर। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद गोरी ने, अकबर ने या शाहजहां ने? तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 हुआ था, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1191 में, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे और सेकंड में पृथ्वीराज विजय पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, ये रिपीट हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चापचरकूट महोत्सव त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? चापचरकूट, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा या मिजोरम? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में मनाया जाता है चापचरकूट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 362? कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 338, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हारमोनियम, शहनाई, बांसुरी या सितार? अरविंद पारिख जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, इनका संबंध सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान या मध्य प्रदेश? गोटीपुआ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा, कावेरी, ताप्ती या महानदी? कौन सी नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, नर्मदा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? 15 अगस्त 1948, 24 मार्च 1946? ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 10 जनवरी 1950? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दूधगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा की, कावेरी की, गोदावरी की या ब्रह्मपुत्र की? दूधगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी? सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, दूधगंगा नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 39 का। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड चेंज केस का विकल्प नहीं है? लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड या पास्कल केस? MS वर्ड का कौन सा वैलिड चेंज केस निम्न में से नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पास्कल केस। ये दोस्तों इसका चेंज केस नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्क शीट खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से कौन सी बार दिखाई देती है? स्टेटस बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टाइटल बार या वर्टिकल स्क्रॉल बार? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, टाइटल बार। 41 का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स
नामक उपन्यास निम्न में से किसने लिखा था? रघुराम राजन, अरुंधति रॉय, मैरी कॉम या सलमान खुर्शीद? 42 का सही आंसर हो जाए 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये उपन्यास अरुंधति रॉय ने लिखा था। अगला प्रश्न है, नल्ला माला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या मिजोरम? नल्ला माला की पहाड़ियाँ, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में बनी हुई फाइल में प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट, पेज, वर्कशीट या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्कशीट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल या ओजोन मंडल? कौन सी परत है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से क्षतिग्रस्त हो सकती है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ओजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया था? लागू कब किया गया था? 1947 में, 1951 में, 1952 में या 1958 में? तो भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? गुप्त राजवंश के, नंद राजवंश के, मौर्य राजवंश के या चोल राजवंश के? सम्राट अशोक, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सम्राट अशोक का संबंध मौर्य राजवंश से था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, कुश्ती, क्रिकेट या बैडमिंटन? MC मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुक्केबाजी। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत किससे होती है? माइनस से, @ से, इक्वल से या परसेंटेज से? किस सिंबल से फॉर्मूला की शुरुआत होती है MS एक्सेल में? 49 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा MS एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत इक्वल साइन से होती है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? इसका आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपके तैयारी में थोड़ी बहुत भी हमारे इस कंटेंट से प्रिपरेशन को बूस्ट मिला है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।